लेसन है 3.2, पेज नंबर 55। यूट्यूब चैनल है GDA वाला, इस पर आप क्लास 10 का पूरा मैथ पढ़ाई होगा इस चैनल पे। अब क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर में 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें एक आयताकार बगीचा है, उसका लंबाई दिया हुआ है। लंबाई मानेंगे हम x मीटर, माना कि आयताकार भाग के लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर। तो प्रश्न से पहला नंबर में कह रहा है कि लंबाई उसके चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो जोड़ कर देंगे। अब कम कहता तो 4 मीटर घटा देते। उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है तो l के जगह पर हम x मान लिए, y के जगह पर y मान लिए, l p के जगह पर अब 4 जोड़ दिए। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। तब परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × l + b, और 2 से भागा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा बराबर 36 मीटर। 2 से 2 काट देंगे तो l के जगह पर x और y के जगह पर b के जगह पर y है तो y लिख देंगे। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से अलग अलग हल ज्ञात करेंगे। और लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे तो हो जाएगा x बराबर y + 4 लिखा हुआ है। तो हम y के जगह पर x बराबर 4 मान लेते हैं और +4। तो यहाँ पर लिखना होगा कि हमें y के जगह पर हम कितना माने हैं, 4 माने हैं। तो x बराबर हो गया 4 × 4 8 हो गया। y का मान यहाँ पर जितना है उतना रहबे करेगा। उसी तरह से अब x बराबर y के जगह पर हम मान रख दे रहे हैं 8 रख दे रहे हैं, तो प्लस y के जगह पर x के जगह पर कितना हो जाएगा, जितना है ये 4 है तो 4 जोड़बे करेंगे। x बराबर हो जाएगा 8 × 4 = 12। यहाँ पर लेकिन लिखना पड़ेगा कि हम y के जगह पर कितना मान रखते हैं, 8 रखते हैं। अब इस पर हम लोग ढाबा यहाँ से बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा x और y, x के जगह पर आया है 8 जब y का मान रखे हैं 4। उसी तरह से x के जगह पर आया है 12 जब y का मान रखे हैं 8। अब समीकरण 2 से यही पर लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में बता रहा है कि x + y बराबर दिया हुआ है 36। तो x का मान अगर निकालना होगा तो 36 - y हो जाएगा। अब y की जगह पर क्या रखा जाए, तो x बराबर यहाँ पर लिख रहे हैं 36 और माइनस y के जगह पर रख दिया जाए। अपना मर्जी से रखना है, 4 के गुणज में रखिए सब, ताकि वहाँ पर 4 के गुणज में कोई मान रख दिया जाएगा। x के जगह पर 4 के गुणज में हम एक बार रख दे रहे हैं 20 रख दे रहे हैं। अपना मर्जी से जब रखना है तो y बराबर कितना रख दिए 20। तो हो जाएगा x का मान एक बार 36 में से 20 घटा देंगे 16, और एक बार रख दे रहे हैं 24 या 30 16 रख दे रहे हैं। तो हो जाएगा x बराबर 36 और माइनस कितना 24 रख सकते हैं 24। तो यहाँ पर लिखना होगा, लेकिन y बराबर कितना रखे हैं 24। तो हो जाएगा x का मान, x बराबर 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 3 में से 2 घटाएंगे 12। अब इसके लिए भी डाबा एगो बनाना होगा, तब ग्राफ खींचना। तो हम डाबा बना दिए यहाँ पे। x और y यहाँ पर लिख देना है, x और y। तब x और y में x का एक बार y का मान 20 रखे हैं, तो x का मान कितना आया है 16 आया है, 16 लिख देना है। एक बार x का मान रखे हैं 24, y का मान 24 रखे हैं, तो x का मान आया है 12। यहाँ पर 12 लिख देना है। दोनों डाबा तैयार हो गया। अब ग्राफ खींचना है x और y। तो x और y में ये ध्यान देना है, इसमें y का अधिकतम मान कितना है 24 है। इसमें देख लेना, इस डाबा में y का अधिकतम मान 8 है। तो हम 4 के गुणज में लिखेंगे, यानी यहाँ पर अगर 0 मान लेंगे तो x के गुणज में हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे यहाँ पे 4 के पारा पढ़ते जाएंगे। 4 × 8 4 × 12 4 × 4 16 4 × 5 20 और 4 ×
24। 4 के गुणज में मानते जाएंगे, अधिकतम y में 24 है और y लिख देंगे, इधर x लिखेंगे। अब x के गुणांक में भी x का मान अधिकतम कितना है, 16, 12 में 8, 4 इस तरह गया है। तो 4 के गुणज भी मान ले रहे हैं, 4, 8, 12, 16, 20। अब क्या करना है, इसमें ये लिखना होगा पैमाना में। तो पैमाना बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख दिया जाए। x में 8 और y में 4, x में 8 और y में 4। तो यहाँ पर आएगा ये वाला बिंदु, x में 8 चला, y में 4। उसके बाद x में 12 और y में 8, x में 12 और y में 8। थोड़ा सा कंफ्यूज से आगे यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको हम लोग ग्राफ को सीधे बड़ा सा मान करके खींच देना है, इस तरीका से ग्राफ खींच देना है। और इस समीकरण को लिखना है x बराबर y प्लस 4। यही ना समीकरण है। एक बार आगे हम खींच लेते हैं, x में 16 और y में 20, x में 16 और y में 20। कहाँ जाएगा, इसके सामने वाला आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा, x में 16 और y में 20। इसी तरह से अब x में 16 y में 20 हो गया। अब x में 12 y में 24, x में 12 और y में 24 लगभग यहाँ पर आएगा, x में 12 और y में 24 यही आएगा, यहीं पर आएगा। अब इसको क्या करना है, ग्राफ खींच देना है सीधा, x में सीधा ग्राफ यहाँ पे खींच देना है। और इसको मानना है तब कितना, तब पहले 12 और तब 24 लिखना है। और इसको कितना लिखना है, 16 और तब 20 लिखना है, 16 और 20। और यहाँ पे कितना लिखना था, 8 और 4, 8 और 4 लिखना है। यहाँ पर कितना लिखना था, 12 और 8, यहाँ पर लिख देना है 12 और 8। आपका आंसर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये वाला बिंदु देखना है कौन पॉइंट पर मिल रहा है। तो x में कितना हो रहा है, x में 20 और y में 16। इससे थोड़ा सा कंफ्यूज आगे है। तो ये वाला जो बिंदु है 20 और 16 वाला है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 और 16। ये वाला बिंदु को 20 और 16 इंडिकेट कर रहा है। और ये समीकरण जो है x प्लस y बराबर 36 है, तो 36 लिख देना है। अब इसका जो हल है, यहाँ पे जो दोनों कटान बिंदु है वही उसका हल है। तो लिखना है विमाएं, आयताकार जो बाग है उसकी जो विमाएं होंगी, यानी यल का जो मान होगा, यल बराबर x बराबर, x का मान कितना है 20 है, तो 20 मीटर लिखेंगे। और चौड़ाई बराबर b बराबर y बराबर क्या लिख सकते हैं 16, तो 16 मीटर। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये ग्राफीय विधि से हल निकला है। इसके बाद आप लोग अगला चैप्टर में पढ़िएगा लोग प्रतिस्थापन विधि, तो इसको उतार लीजिए, यही ग्राफीय विधि है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आ गया आंसर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ये बता रहा है कि एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। इसी रैखिक समीकरण के एक दूसरा और समीकरण लिखना है जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बताएगा, अर्थात दो रेखाओं को बताएगा। तो ये बताना है कि और दूसरा का समीकरण क्या होगा जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो इसमें क्या करना है कि जो अनुपात हो a1/a2 का और b1/b2 का, वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो एक हम मान लीजिए लिख दे रहे हैं 3x प्लस, और लिख दे सकते हैं कौन सी 3, इसके जगह पर 3x लिख रहे हैं, इसके जगह पर 2 भेज दे रहे हैं। तो 3x + 2y और -8, इसके लिए तो 2/3 हो गया है, में 3/2 हो गया। और फिर इसमें कौन दूसरा मान रख दे रहे हैं 24 वाला रख दे रहा है, -24। अपना मर्जी से इसमें मान रखना है। ऐसा मान रखना है कि a1/a2 और b1/b2 = c1/c2, ये ऐसा मान आ जाए कि कोनों के अनुपात में बराबर नहीं हो। जैसे देख लीजिए तो 2/3 आएगा ये अनुपात में a1/a2, और b1/b2 आएगा 3/2, जो बराबर है 2/3 और 3/2 बराबर नहीं है। इसमें आएगा 8×3 = 24, 1/3, तो ये बराबर नहीं है, कोनो किसी के बराबर नहीं होगा। तो ये जो दो रेखाएं खींचा जाएगा अगर, यानी ये रेखा और ये रेखा, एक पहली रेखा ये है और दूसरा रेखा ये हो गया, एक ऐसा रेखा खींचा जाएगा
जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगा। बस हो गया, यही खाली क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी रेखाएं का नाम लिख के यहाँ पर कौन सी रेखा खींचा जाएगा, अपना मर्जी से बताना है इसमें। अब इसके अनुसार से इसमें बताइएगा समांतर रेखाएं, ऐसी कोई मान लिख दिया जाए जो A1 बटे A2 हो जाए और B1 बटा B2 हो जाए, ऐसा कोई मान लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, अब इसमें दोनों में दो से गुना कर दे रहे हैं अपना मर्जी से, ताकि 1/2 सब में आ जाए। तो हम 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 6y, और उसमें 2 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि नकल उसमें भी आ जाएगा 1/2, उसमें 2 के अलावा और तीसरा से कोनो गुना कर दे रहे हैं। और 3/24 24 लिख रहे हैं यहाँ पे, -24 बराबर 0। अब इसको लिखिए तो A1 बटे A2 अगर लिखेंगे तो 2/4 अर्थात 1/2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 3/6 अर्थात 3 दूना 6 1/2 होगा। लेकिन इसमें 8 3 के 24 1/3 होगा कि नहीं होगा, जो है दोनों बराबर होगा, एगो बराबर नहीं होगा, इसलिए ये रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी इस समीकरण से। अब एक और ऐसा लिखना है समीकरण जो समपाती रेखाएं खींचा जा सके, अर्थात एकदम एक बराबर अनुपात में A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 हो इक्वल टू C1 बटा C2 हो। ऐसी रेखाएं खींचने के लिए हमें कोई एक संख्या से 2 से या 3 से या 4 से गुना कर देना होगा, सभी में गुना करना होगा। तो हम 2 से गुना कर दे, सभी में 2 से गुना कर दे रहे हैं, 2 गुना 4x प्लस 2 तिहाई 6y प्लस 2 बटे 16 बराबर 0, 16 हो गया। अब देखो तो गुना करके 2/4 लिखेंगे तो 1/2 होगा, 3 दूना 6 1/2 इसमें भी, 8 दूना 16 1/2 इसमें भी। अर्थात ये जो रेखाएं हैं और ये रेखाएं दोनों को मिला देंगे तो हमारा समपाती रेखा होगा, और ये रेखाएं दोनों को आपस में खींचेंगे ये समांतर रेखाएं होंगी, और ये रेखा और ये रेखा दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।